और ऐसे में कई राज्यों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं और 8 सीटों पर जो उपचुनाव है उस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना, यहां पर 8 सीटों पर उपचुनाव है। और ऐसे में यहां का क्या माहौल बनता नजर आ रहा है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ रिकॉर्ड की बात की जाए तो कहां किसका पलड़ा भारी रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए 2020 में जब यहां पर विधानसभा चुनाव थे तब बीजेपी ने यहां पर पलड़ा भारी रहा था। बीजेपी से यहां पर सुभाष सिंह ने जीत हासिल की थी, 77,000 वोट उनके पाले में गए। लेकिन दूसरे नंबर पर यहां पर बीएसपी रही थी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी रहा था 2020 के जो आंकड़े रहे। अगर बात की जाए 2015 में भी और 2010, 2020 में, यानी 3 बार यहां पर बीजेपी से यहां पर सुभाष सिंह जो भारतीय जनता पार्टी ये बड़े नेता थे वो यहां पर जीते रहे। जबकि अगर बात की जाए 2005 में यहां पर जो है यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और ऐसे में इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं, तो यहां पर गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए जो यहां पर बिहार की सीट है इस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कुसुम देवी यहां पर बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि अगर बात की जाए तो इंदिरा यादव बीएसपी, यानी 2 ही कैंडिडेट में यहां पर चुनाव देखने को मिलेगा। आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बिहार के लिए जिस प्रकार से यहां पर सरकार बदल चुकी है, अब आरजेडी प्लस जेडीयू सरकार में है, तो इसका फायदा क्या आरजेडी जेडी से भी यहां पर मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। फिलहाल यहां पर बीजेपी और यहां पर बीएसपी और आरजेडी यानी महागठबंधन के बीच यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोपालगंज जो कि बिहार की यहां पर उपचुनाव के लिए सीट खाली हुई है, तो आपको क्या लगता है सीट पर ओपिनियन पोल रख सकते हैं? फिलहाल यहां पर जो है काफी चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बिहार के लिए जो यहां पर सीट है वो यहां पर मोकमा सीट पर भी यहां पर उपचुनाव है। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी से यहां पर सोनम देवी और यहां पर नीलम यहां पर देवी, यानी बीजेपी और आरजेडी महागठबंधन में सीधे तौर पर यहां पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां के कुछ पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2020 में सीट पर जो है आरजेडी ने जीत हासिल की थी और यहां पर जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी। तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि इस सीट पर कहीं ना कहीं जो है आरजेडी का ही यहां पर दबदबा हो सकता है। आरजेडी ने यहां पर 78,721 वोट हासिल की थे, जबकि जेडीयू ने यहां पर बात की जाए तो जेडीयू ने यहां पर 42,964 वोट मिले। यानी यहां से कुछ और पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए 2015 में भी यहां पर बात की जाए तो जिस तरह से यहां पर जो है अनंत कुमार सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की थी 2015 में, और 2010 की भी बात की जाए तो यहां पर जेडीयू से अनंत कुमार सिंह ही यहां पर जीते थे। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो सीट पर जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो यहां पर आरजेडी से नीलम देवी यहां पर चुनावी मैदान में है और इनका ही पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। उपचुनाव के जो चुनावी विश्लेषण है, चुनावी जो आंकड़े बन रहे हैं उसमें आरजेडी का पलड़ा बिहार से उपचुनाव की सीट पर हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो हरियाणा के लिए उपचुनाव की सीट खाली हुई जो कि आदमपुर सीट है और यहां का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। यहां पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में यहां पर कदम रखा है हरियाणा से। तो यहां पर बात की जाए सत्येंद्र सिंह यहां पर आम आदमी पार्टी यहां पर उम्मीदवार है, जबकि बीजेपी से यहां पर भाव्या यहां पर बिश्नोई यहां पर चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से यहां पर जयप्रकाश चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यहां पर चुनावी मैदान में यहां पर कैंडिडेट उतारे हैं और 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई यहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े उनके पक्ष में रहे हैं। वो कहीं यहां पर कांग्रेस की तरफ थे तब 2019 में, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन अब ये सीट पर उपचुनाव है तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा बन सकता है। कुलदीप बिश्नोई के बाद यहां पर सीट पर किसका कब्जा होगा। अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2019 में यहां पर करीब 34,000 वोट मिले, जबकि यहां पर कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में थे और 2019 में कांग्रेस की सीट थी, लेकिन 63,693 वोट उनके पक्ष में गए थे कुलदीप बिश्नोई के लिए। लेकिन उपचुनाव में किसका कब्जा हो सकता है क्योंकि काफी यहां पर फेरबदल देखने को मिला है। इसके अलावा बात की जाए और रिकॉर्ड की बात तो यहां पर 2014 में यहां पर बात की जाए तो यहां पर भी कुलदीप बिश्नोई ने यहां पर जीत हासिल की थी 2014 विधानसभा में, तब वो यहां पर अन्य पार्टी में थे। लेकिन अगर बात की जाए तो 2005, 2009 और यहां पर बात की जाए तो यहां पर भी कुलदीप बिश्नोई का पलड़ा भारी रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई काफी अच्छे कैंडिडेट माने जा रहे हैं। ऐसे में भाव्या बिश्नोई जो कि यहां पर क्या उनको यहां पर समर्थन मिलेगा बीजेपी के लिए, या सत्येंद्र सिंह यहां पर जो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, या जयप्रकाश जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से यहां पर भाव्या बिश्नोई का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है।
देखिए महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के लिए एक सीट जो है काफी चौंका रही है और सबको यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब सरकार बदल चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से हटकर सरकार अब बीजेपी प्लस सिंधे गुट के पास आ गई है। तो अंधेरी ईस्ट के लिए जो चुनावी गणित सामने आ रहा है उसमें काफी उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए अगर बात की जाए तो ऐसे सैनी जो शिवसेना को लेकर उद्धव गुट है उसने यहां पर जो है यहां पर चुनावी मैदान में अपना कैंडिडेट उतारा है। ऋतुराज यहां पर लटके को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि यहां पर बात की जाए तो बीपीए जो पार्टी है यानी शरद सोपन यहां पर जो है चुनावी मैदान में है और आरआरपी पार्टी को यहां पर मनोज नायक को चुनावी मैदान में उतारा है। और यहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े तब बने थे जब 2019 में यहां पर शिवसेना ने सीधे तौर पर जीत हासिल की थी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर मुरजी पटेल ने भी यहां पर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस तरह से अगर बात की जाए 2019 में काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे थे। और 2014 की बात की जाए तो यहां पर शिवसेना का पलड़ा यहां पर भारी रहा था। रमेश यहां पर लटके को चुनावी मैदान में उन्होंने उतारा था और एक बड़ी जीत उनके पक्ष में रही थी। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर बात की जाए तो यहां इस तरह से अगर बात की जाए तो 2009 में भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो यहां पर शिवसेना का पलड़ा यहां पर भारी रहा है और शिवसेना में अब काफी कह सकते कि यहां पर उद्धव क्या ऋतुराज जो रमेश लटके हैं वो यहां पर जीतेंगे जो फिलहाल आंकड़े बन रहा है। जबकि मनोज यहां पर नायक जो कि आरआरपी पार्टी से हैं और निर्दलीय से यहां पर रीना यहां पर खेड़ाकर जो यहां पर चुनावी मैदान में है। तो फिलहाल यहां पर आंकड़ों में जो है शिवसेना गुट यानी उद्धव गुट का ही यहां पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके लिए यहां पर उड़ीसा की सीट भी खाली है जिसमें अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। धर्मनगर उपचुनाव के लिए 3 नंबर को वोटिंग होगी और यहां पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीजेडी और निर्दलीय और कांग्रेस यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से अनवर शेख को चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। बीजेपी ने यहां पर सूर्यवंशी सूरज को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बीजू जनता दल की बात की जाए तो अवंती दास को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है इसके आंकड़े आपको 2019 विधानसभा चुनाव के भी दिखाते हैं, जिसमें बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी थी और यहां पर विष्णु चरण शेट्टी यहां पर चुनावी मैदान में बड़ी यहां पर जीत मिली थी। उनको 80,111 वोट मिले। जबकि यहां पर बात की जाए बीजू जनता दल से उम्मीदवार यहां पर जो है राजेंद्र दास को यहां पर 75,000 यहां पर वोट मिले थे। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर 2014 के आंकड़ों में भी यहां पर जो है बीजू जनता दल ने यहां पर जो है जीत हासिल की थी, 71,000 वोट मिले। जबकि बीजेपी को यहां पर 62,000 वोट मिले थे इस सीट के लिए। 2009 में अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेडी ने ही यहां पर जो है जीत हासिल की थी। यहां पर राजेंद्र कुमार दास ने चुनावी मैदान में उतरे थे, जबकि 48,000 और बीजेपी को यहां पर 43,000। यानी बात की जाए तो बीजेपी और बीजेडी यानी बीजू जनता दल के बीच ही सीधे तौर पर मुकाबला देखने को मिला है। पिछले जो मुकाबले रहे हैं, जो चुनाव रहे परिणाम रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच जो है हार जीत का अंतर काफी कम देखने को मिला है। तो इस बार भी जो है ये माना जा रहा है कि बीजू जनता दल से यानी अवंती दास और बीजेपी से यहां पर सूर्यवंशी सूरज ही यहां पर सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर मिलेगी। और ये माना जा रहा है कि इस समय किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि वर्तमान में बीजू जनता दल की सरकार है तो इसका फायदा उनको यहां पर उपचुनाव में मिल सकता है। इसके अगर बात की जाए तो उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो है इस वक्त जो है बीजेपी सरकार में है और इसका फायदा कितना बीजेपी उठा पाएगी, क्योंकि गोला विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी का पलड़ा पहले से ही जो रिकॉर्ड रहे उनमें भारी रहा। इस बार क्या किसका कब्जा होगा, क्या समाजवादी पार्टी की वापसी सीट पर होगी। देखिए किस तरह से अगर बात की जाए 2022 की कुछ चुनावी जो रिजल्ट रहे तो उसमें बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। अरविंद गिरी को यहां पर 1,26,534 वोट मिले थे, 48% वोट शेयर रहा था। जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर विनय तिवारी को 97,240 वोट मिले थे 2022 विधानसभा चुनाव में। जबकि 2017 की भी बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को यानी अरविंद गिरी यहां पर 1,22,497 वोट मिले। जबकि समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी को यहां पर 67,480 वोट मिले। आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 6 नवंबर को फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।